हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब ठीक ही होंगे। दोस्तों, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने कंप्यूटर डेफिनेशन और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जनरेशन्स ऑफ द कंप्यूटर्स। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, वो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम जनरेशन्स ऑफ द कंप्यूटर्स के ऊपर आएंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आज के टाइम में कंप्यूटर का बहुत ही वाइड स्केल पे यूज़ हो रहा है। दोस्तों, देखते हैं कुछ एप्लीकेशंस कंप्यूटर की। सबसे पहले बिजनेस। बिजनेस में कंप्यूटर का बहुत ही बड़ा रोल है। चाहे वो पेरोल कैलकुलेशन करनी हो, या सेल्स का एनालिसिस करना हो, या फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करनी हो, या अपना जो डेटाबेस है वो देखना हो, या मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक करना हो, तो बिजनेस में बहुत ही वाइड यूज़ पे जो है वो कंप्यूटर का यूज़ होता है। नेक्स्ट, बैंकिंग। बैंकिंग सेक्टर तो आजकल टोटली कंप्यूटर पे डिपेंड हो गया है। आजकल लगभग हर बैंकिंग का काम जो है वो ऑनलाइन हो रहा है। चाहे वो एटीएम मशीन हो, या कोई पैसों का लेन देन हो, पैसा ट्रांसफ़र करना हो, जो पैसे खुद आपने लेने हो किसी से, तो ऑलमोस्ट हर काम जो है वो ऑनलाइन तरीके से हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हो रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट इसकी जो एप्लीकेशन है वो है इंश्योरेंस सेक्टर में। इंश्योरेंस सेक्टर में भी इसका बहुत बड़ा यूज़ है। चाहे वो आपने किसी की मेच्योरिटी डेट देखनी हो, या उसके कोई बेनिफिट्स देखने हो, बोनस देखना हो, मतलब कि हर काम जो है वो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हो रहा है, मैनुअली कुछ भी नहीं होता। तो थर्ड जो एप्लीकेशन है इसकी वो है एजुकेशन। दोस्तों, कंप्यूटर्स के आने के बाद एजुकेशन सेक्टर में बहुत ही बड़ा बूम आया है। जैसा कि आप देख सकते हो, अभी लॉकडाउन में हर बच्चा जो है वो ऑनलाइन पढ़ रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो ले रहा है। तो स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है ऑनलाइन एजुकेशन का। फोर्थ जो इसकी एप्लीकेशन है वो है मार्केटिंग सेक्टर में। दोस्तों, आजकल हर मैक्सिमम लोग जो है वो ऑनलाइन सामान मंगा रहे हैं, ऑनलाइन सामान लेते हैं। एडवर्टाइजिंग में बहुत बड़ा यूज़ होता है। होम शॉपिंग में, जैसा कि होम शॉपिंग का ऐप आप देख सकते हो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह। तो ये सारा विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर जो है वो हो रहा है। हेल्थ केयर में बहुत बड़ा यूज़ है कंप्यूटर्स का। आप कंप्यूटराइज मशीन देख सकते हो, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन वगैरह। तो ये सारा कुछ जो है वो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो हो रहा है। अगर किसी का डायग्नोस्टिक करना हो, या किसी को दवाइयाँ देनी हो, जो पेशेंट मोनिटर करना हो, तो ये सारा कुछ जो कंप्यूटर है वो कर रहा है। इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। इंजीनियरिंग डिज़ाइन। दोस्तों, आजकल जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, जब घर बन रहे हैं, वो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर बन रहे हैं। तो इसमें भी इसका बहुत बड़ा यूज़ है। नेक्स्ट, मिलिट्री। मिलिट्री में भी बहुत बड़ा यूज़ है। आप देख सकते हो आज के टाइम में लेज़र गाइडेड मिसाइल्स आ गई हैं, या स्मार्ट वेपन्स आ गए हैं। तो या मिलिट्री की कम्युनिकेशन हो, ये सारा कुछ जो है वो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हो रहा है। ये भी इसकी एक एप्लीकेशन है। कम्युनिकेशन दोस्तों, ईमेल, चैटिंग, वेब कॉन्फ्रेंसिंग, फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम हो गई, ये सारा कुछ जो है वो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। गवर्नमेंट ने अगर वेदर फोरकास्टिंग करनी हो, या सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, ये सारा कुछ विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हो रहा है। तो दोस्तों, अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि है जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स। दोस्तों, कंप्यूटर कोई एक दो साल में नहीं बन गया, इसके लिए बहुत सारे साल लगे और बहुत सारी मेहनत लगी। तो जनरली इसकी 5 जनरेशन हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। तो देखते हैं कि जो कंप्यूटर है वो कैसे इवॉल्व हुआ थ्रू आउट द ईयर्स। तो फर्स्ट जनरेशन जो थी वो 1946 से लेकर 1959 तक चली, और इसमें वैक्यूम ट्यूब का जो है वो यूज़ हुआ। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एग्ज़ाम में आती हैं कि इनका टाइम पीरियड क्या था और यूज़ क्या हुआ था, और इनके टाइम में जो कंप्यूटर की स्पीड थी वो क्या थी। तो ये चीज़ें आपको याद करनी है। सेकंड जनरेशन जो कंप्यूटर था वो 1959 से लेके 1965 तक चला, और ये ट्रांजिस्टर बेस्ड था। दोस्तों, ट्रांजिस्टर आपको, अगर आपने कभी
अपने घर का कोई रेडियो या टीवी खोला होगा तो उसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स आपको मिल जाएंगे। अगर कोई आपका दोस्त होगा जो इस सब की जानकारी रखता होगा तो वो आपको आसानी से बता देगा। दोस्तों जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है वो 1965 से लेके 1971 तक चले और इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड थे। आपने कभी अपने घर का जो टीवी है वो खोला होगा तो उसमें आपने देखा होगा एक लंबी सी ग्रीन 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 जो है वो प्लेट होती है, तो वो क्या होती है, वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं। तो जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स थे वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स पे बने। दोस्तों जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर थे वो 1971 से 1980 तक और VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड थे। VLSI की फुल फॉर्म वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बहुत ही लार्ज स्केल पे जो है वो इंटीग्रेशन हुई और माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर जो है वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो बने। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर 1980 से लेके अब तक फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जो हैं वो चल रहे हैं और इसमें ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर जो है वो यूज़ जो है वो हुए। दोस्तों इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ कीवर्ड्स याद करने हैं कि इनका टाइम पीरियड क्या था और सेकंड चीज़ कि इसमें यूज़ क्या हुआ और उस टाइम कंप्यूटर्स की स्पीड क्या थी। दोस्तों मेरे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में कंप्यूटर के 30 में से सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ था। मैं चाहता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो और आपके 20 में से 20 मार्क्स आएँ। तो चलिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के को थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें यूज़ क्या हुआ था और कैसे ये बने। जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे वो 1946 से जो वो 1959 तक चले, तो ऑलमोस्ट 11 साल तक ये कंप्यूटर जो वो चले। ये इसकी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थी। इसमें मेनली यूज़ क्या हुआ, इसमें यूज़ हुई वैक्यूम ट्यूब्स। दोस्तों ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जो थे वो लिटरली एक रूम के साइज़ के होते थे, बहुत ही बड़े बड़े, और इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी। वैक्यूम ट्यूब्स भी बहुत भारी भारी होती थी और बहुत ही जो है वो उसका एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा कवर करती थी और ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती थी, जिससे क्या होता था कि जो वायर्स के फ्यूज़ हैं वो उड़ जाते थे और इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो खर्चा आता था इनका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये शायद इन्होंने थोड़ा सा छोटा दिखाया है, लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो लिटरली एक रूम के साइज़ के होते थे और इसमें यूज़ क्या होता था, ये पॉइंट बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इस पे जो है वो आपको क्वेश्चन जो है वो आएगा कि इसमें जो है वो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम यूज़ होता था। अब आप पूछोगे कि बैच प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है। बैच का मतलब है एक बंडल। इसमें करते क्या थे कि जो पंच्ड कार्ड होते थे इसमें क्या करते थे, पहले ही कार्ड्स पे जो है वो लैंग्वेज लिख देते थे। लैंग्वेज कौन सी, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज होती है 01 की फॉर्म में, 010101। तो इसमें क्या होता था कि पंच्ड कार्ड पे 0101 टाइप करके उस पर लिख के और फिर उन सब कार्ड्स को इकट्ठा करके बैच की फॉर्म में, एक बंडल की फॉर्म में जो है वो उसमें डाल देते थे। फिर जो सिस्टम है वो उसको रीड करता था और इस तरह से वो काम करता था। तो ये आप देख सकते हैं ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बहुत ही बड़े बड़े होते थे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो मेन फीचर्स थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के वो क्या थे। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी इसमें, बिल्कुल अनरिलायबल थे। बिल्कुल दोस्तों इनको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल था। स्पोर्टेड मशीन लैंग्वेज ओनली, मशीन लैंग्वेज होती है 0 और 1 की फॉर्म में। दोस्तों कंप्यूटर सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है, वो है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज होती है 0 1। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। तो उसके बाद ये बहुत ही कॉस्टली थे, जनरेट लॉट ऑफ हीट, बहुत हीट जो है वो प्रोड्यूस करते थे और बहुत बड़ा साइज़ होता था इनका, ये मैंने आपको पहले ही बताया। उसके बाद इस सम कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पॉइंट है, ये आपको याद करके जाना पड़ेगा।
ये फर्स्ट जनरेशन, इस पे जो क्वेश्चन है वो आता ही आता है। एनियाक, एडवैक, यूनिवैक, इसकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। आईबीएम की फुल फॉर्म आनी चाहिए। इन सब की फुल फॉर्म आपको जो है वो पूछी जाएगी। तो ये सारे जो थे वो क्या थे, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। उसके बाद हम आते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर पे। दोस्तों जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो 1959 से लेकर 1965 तक चले। और इसमें यूज़ क्या हुआ, इसमें यूज़ हुआ ट्रांजिस्टर्स। इसमें ट्रांजिस्टर्स यूज़ हुए जो कि वैक्यूम ट्यूब से के साइज़ से छोटे थे। दोस्तों इसमें जो है वो असेंबली लैंग्वेज यूज़ हुई, और भी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस थी, फॉर्टेन, कोबोल, ये यूज़ हुई इसमें। और इसमें भी बैच प्रोसेसिंग जो सिस्टम है वो यूज़ होता था। और इसमें फर्स्ट टाइम हमें मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेशन जो है वो मिला। दोस्तों ये है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का आपको फ़ोटो दिख जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हाँ, ये आपको शॉर्ट फॉर्म्स जो हैं वो याद करनी पड़ेंगी। ये मैं एक पीडीएफ बना के आपकी टेलीग्राम ग्रुप, जो कि सक्सेस JK247 का टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा पूरा। ये फुल फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी, ये एग्ज़ाम में आती हैं। दो फुल फॉर्म्स आएंगी। एनियाक जैसे देख सकते हो, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। एडवैक की फुल फॉर्म, IBM की फुल फॉर्म, एडसैक की फुल फॉर्म, यूनिवैक की, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये सारा कुछ आपको आना चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, थ्योरी नहीं आती है। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या था, क्या यूज़ हुआ इसमें, यूज़ हुआ ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, ये थोड़े से फर्स्ट जनरेशन से थोड़े से रिलायबल थे, और साइज़ में थोड़े छोटे थे और फास्टर थे उनसे। बस यही है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। और इसकी एग्जांपल आपको एक आधी याद कर लेनी है, लेकिन मैक्सिमम आपको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से ही पूछा जाएगा। तो ये सारे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं। IBM 1620, यूनिवैक O1108। तो ये सारे आपको मतलब कि याद कर लेने हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से ही पूछा जाता है। उसके बाद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। दोस्तों जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे वो 1965 से 1971 तक चले। और इसमें यूज़ किया हुआ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स कैसे बनते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनते हैं ट्रांजिस्टर्स को मिला के। ट्रांजिस्टर अगर आप बहुत सारे मिलाएंगे तो उसको मिलके जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो बन जाएगा। तो ये आपको याद होना चाहिए कि जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे वो किस पे बेस्ड थे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स पे। और ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाए किसने, जैक किल्बी ने। ये नाम आता है इस पे, जो है वो क्वेश्चन आता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट, हु डेवलप्ड द इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो इसमें भी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस, अब आप पूछोगे कि मशीन लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है। दोस्तों मशीन लैंग्वेज होती है 0 1, और कंप्यूटर यही लैंग्वेज समझता है। कंप्यूटर जो है वो सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है। हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन के समझने के लिए है। ये इंग्लिश की तरह लैंग्वेजेस होती हैं, फॉर्टेन, कोबोल होगी, पास्कल होगी, बेसिक, एल्गोर। तो ये ह्यूमन के समझने के लिए है, लेकिन जो कंप्यूटर है वो इसको चेंज करके अपनी भाषा में, 0 1 की भाषा में इसको समझेगा। तो ये सारा कुछ आपको पता जो है वो होना चाहिए। उसके बाद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर सिंपल सा है। इसमें IC यूज़ हुए, स्मॉलर साइज़ था, लेस हीट करता था जनरेट, और बस यही है। और इसने जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो यूज़ जो है वो की। तो ये एग्जांपल्स आ गई थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की, IBM 360 सीरीज़, ये सारा एग्जांपल्स आ गई। दोस्तों फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसमें करेंगे। तो आगे हम देख लेते हैं हमारे MCQs। मैंने MCQs डाले हुए हैं, बिल्कुल सिंपल MCQ है ये। देखो फर्स्ट MCQ क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी जनरेशन से कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड। मैंने अभी आपको पढ़ाया, तो इसका आंसर सीधा सा है 5। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी। बिल्कुल इजी आंसर है इसका, आप आसानी से बता सकते हो। ट्रांजिस्टर हमारे यूज़ हुए थे सेकंड जनरेशन में। LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ये थर्ड में हुए थे, VLSI ये फोर्थ में हुए थे। तो बिल्कुल इजी है ये कि
जो हमारा फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब जो है वो यूज़ हुई थी। माइक्रो प्रोसेसर वाई इंट्रोड्यूस्ड बाय विच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर दोस्तों ये हम फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में पढ़ेंगे। जो माइक्रो प्रोसेसर है वो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में यूज़ हुआ था। ये बताओ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर मेड ऑफ। दोस्तों वैक्यूम ट्यूब, आपको याद होगा कि वैक्यूम ट्यूब ये फर्स्ट जनरेशन में यूज़ हुई थी। ट्रांजिस्टर्स, बिल्कुल ट्रांजिस्टर्स इसका आंसर है। सेकंड जनरेशन में जो है वो ट्रांजिस्टर्स यूज़ हुए थे। आईसी चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ क्रोमियम, आयरन ऑक्साइड, सिलिका, सिलिकॉन। इसका आंसर सिलिकॉन है। आईसी चिप्स जो है वो सिलिकॉन से बनती हैं। तो प्रोसेसर which performs arithmetical and logical operations is called control, ALU, रजिस्टर, कैशे मेमोरी। इसका आंसर ALU है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ये हम आने वाले जो लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। 1 MB इज इक्वल टू, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये तो आपको ऐसे ही पता होगा। 1024 बाइट, 1024 KB, 1000 KB एंड 1024 GB। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। और भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और जो लेक्चर ख़त्म जब ये हो जाएंगे सारे, तो ये PDF आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है 6SJK247 वहाँ पे मिल जाएगी। तो बने रहिए मेरे साथ और 6SJK247 चैनल के साथ। हम ऐसे ही आपकी हेल्प करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।